let us discuss, students, the distinction between aldehydes and ketones. Aldehydes and ketones को distinguish करने के लिए ये 3 टेस्ट से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं: टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट, फिलिंग सॉल्यूशन टेस्ट एंड आयोडोफॉर्म टेस्ट। एल्डिहाइड्स का स्ट्रक्चर क्या है? RCHO। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एल्डिहाइड्स में जो कार्बोनिल कार्बन है वो कार्बोनिल कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है जो कि इजीली OH ग्रुप में कन्वर्ट हो सकते हैं। सो एल्डिहाइड्स दे गेट ऑक्सीडाइज्ड इजीली टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और इसके लिए कोई भी बॉन्ड का, दूसरा कोई बॉन्ड का क्लीवेज का कोई जरूरत नहीं है। सो एल्डिहाइड्स एज दे गेट ऑक्सीडाइज्ड इजीली, सो दे एक्ट एज वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। सो एल्डिहाइड्स को सिर्फ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि concentrated nitric acid, acidified potassium permanganate solution, acidified potassium dichromate solution, ये सारे जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है। इनसे तो एल्डिहाइड्स ऑक्सीडाइज होते ही होते हैं। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि आपका टॉलरेंस रिएजेंट, फिलिंग सॉल्यूशन, इससे भी एल्डिहाइड्स ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो टॉलरेंस रिएजेंट को एल्डिहाइड्स रिड्यूस करके क्या में कन्वर्ट कर सकते हैं? मेटालिक सिल्वर में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिलिंग सॉल्यूशन को एल्डिहाइड्स रिड्यूस करके रेड प्रेसिपिटेट क्यूप्रस ऑक्साइड का बना देते हैं। तो टॉलरेंस रिएजेंट का पहले मैं आपको फॉर्मूला लिख के दिखाती हूँ। बोथ टॉलरेंस रिएजेंट एंड फिलिंग सॉल्यूशन दे आर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। सो इनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम? टॉलरेंस रिएजेंट को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ये है टॉलरेंस रिएजेंट, एमोनिया का सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। सो बोथ एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक एल्डिहाइड्स टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर देते हैं। रिएक्शन पहले हम देख लेते हैं। तो मैंने इधर में लिख दिया कि टॉलरेंस रिएजेंट एंड फिलिंग सॉल्यूशन दे आर द वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। और हमने क्या कहा? बोथ एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक एल्डिहाइड्स दे गिव टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट, बट देन एरोमेटिक एल्डिहाइड्स दे विल नॉट रिड्यूस फिलिंग सॉल्यूशन। उसका रीजन मैं आपको आगे बता रही हूँ। पहले मैं रिएक्शन आपको लिख के दिखाती हूँ। तो जनरल फॉर्मूला हम लेते हैं एल्डिहाइड का RCHO प्लस टॉलरेंस रिएजेंट। एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर के क्या में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोक्सिलेट एनायन में कन्वर्ट होगा। मेटालिक सिल्वर का यहाँ पे डिपोजिट हो जाएगा। जो भी टेस्ट ट्यूब में, बीकर में, जहां पर भी आप टॉलरेंस रिएजेंट के साथ एल्डिहाइड को मिक्स करके हीट करोगे तो उसके टेस्ट ट्यूब के जो वॉल्स है उसमें एक आयनिक सिल्वर मेटल का डिपोजिट होते हुए हम देखेंगे। तो ये सिल्वर का प्रेसिपिटेशन हो गया, साथ में एमोनिया। यहाँ पे आप देख लो, बाहर में 2 है और सामने 2 है, तो 4 एमोनिया मोलिक्यूल्स हो जाएगा और साथ में 2 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ये रिएक्शन आपको कैसे भी हो याद करना पड़ेगा। तो ये है टॉलरेंस रिएजेंट और एल्डिहाइड का रिएक्शन से ये सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन होगा। सो इसी को हम बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। बोथ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड्स रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट। अब लिखते हैं रिएक्शन फिलिंग सॉल्यूशन के साथ। फिलिंग सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ फिलिंग A एंड फिलिंग B। फिलिंग A क्या है? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। और फिलिंग B क्या है? अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसको रशियन सॉल्ट भी कहा जाता है। ये दोनों को इक्वल वॉल्यूम में मिक्स कर दिया जाता है और तब बनते हैं फिलिंग सॉल्यूशन। एल्डिहाइड के साथ फिलिंग सॉल्यूशन का रिएक्शन में क्या बनेगा? RCHO प्लस, इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे फिलिंग सॉल्यूशन को 2Cu प्लस 2 5OH माइनस। याद करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप रिएक्शन को वहां पे लिखना मुश्किल होगा आपके लिए। डिस्टिंक्शन में आपको रिएक्शन देना ही होगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा? एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर के कार्बोक्सिलेट एनायन में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये कॉपर देखिए यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 से कॉपर आ जाएगा +1 में, और ये Cu2O क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड कलर का प्रेसिपिटेट बन जाएगा, साथ में 3 molecules ऑफ वाटर। एरोमेटिक एल्डिहाइड्स दे डू नॉट रिड्यूस फिलिंग सॉल्यूशन। जैसे कि बेंजाल्डिहाइड अगर आप ले लो और एसिटाल्डिहाइड ले लो, बेंजाल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड दोनों ही टॉलरेंस रिएजेंट को तो रिड्यूस कर देगा, लेकिन बेंजाल्डिहाइड फिलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। तो ये क्यों? फिलिंग सॉल्यूशन के साथ एरोमेटिक एल्डिहाइड्स का रिएक्शन क्यों नहीं होते हैं? जो रीजन है यहाँ पे वो 2 है। एक तो है एरोमेटिक एल्डिहाइड, जैसे कि अगर आप ये ले लो C6H5CHO, ये होगा ना स्ट्रक्चर इसका। दिस विल हैव रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से इसका जो कार्बोनिल ग्रुप है वो ज्यादा स्टेबल है और इसीलिए इसकी रिएक्टिविटी जो है कम है। रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन किसी का भी हो उसका रिएक्टिविटी कम हो जाता है।
That is why you can say that aromatic aldehydes are less reactive than aliphatic aldehydes. Number one reason तो ये है resonance stabilization of CO group and hence aromatic aldehydes are less reactive than compared to aliphatic aldehydes. दूसरा reason है जो आपका टॉलरेंस रिएजेंट है, वहां पे आप देखिए टॉलरेंस रिएजेंट में Ag प्लस जो है, ये जो आपका AgNH3 बाहर में प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज Ag का है। तो Ag प्लस यहाँ पे किसमें रिड्यूस हो रहा है? Ag में इलेक्ट्रॉन गेन करके ये मेटेलिक सिल्वर में रिड्यूस हो रहा है। और जो आपका फिलिंग सोल्यूशन है उसमें कॉपर +2 आयन कॉपर +1 में कन्वर्ट हो रहा है रिड्यूस होकर के। तो जो रिडक्शन पोटेंशियल अगर देखा जाए तो E0 Ag प्लस 2 Ag इसकी वैल्यू है प्लस 0.80 वोल्ट और E0 Cu प्लस 2 टू Cu प्लस ये वैल्यू है प्लस 0.16 वोल्ट. So that is why Ag plus ions they are more readily reduced to metallic silver than compared to Cu plus 2 to Cu plus 1. टॉलरेंस रिएजेंट है उसको हम बोल सकते हैं टॉलरेंस रिएजेंट्स आर स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स देन कंपेयर टू फिलिंग सॉल्यूशन. जो एल्डिहाइड है वो अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइज कर रहा है? टॉलरेंस रिएजेंट और फिलिंग सॉल्यूशन. तो दो रीजन आपको मैंने बता दिया क्यों जो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स है वो फिलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं करते हैं. सो यहां तक आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि क्यों एरोमेटिक एल्डिहाइड्स फिलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं करते हैं और टॉलरेंस रिएजेंट के साथ वो रिएक्शन कर जाते हैं. तो कीटोन्स के साथ एल्डिहाइड्स का अगर आपने डिस्टिंक्शन करना है तो आपको मैंने बोला कीटोन्स आर रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन. कीटोन्स इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं. क्या लिखा है मैंने? कीटोन्स में कार्बोनिल ग्रुप के साथ कोई हाइड्रोजन एटम अटैच नहीं है एंड दैट इज व्हाई कीटोन्स में CO ग्रुप के कोई भी साइड में ईदर टू द राइट हैंड साइड और टू द लेफ्ट हैंड साइड कोई कार्बन कार्बन बॉन्ड का क्लीवेज होगा तभी वो ऑक्सीडाइज होगा. दैट इज व्हाई कीटोन्स में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर यूज हुआ तो कीटोन ऑक्सीडाइज होगा और कार्बोक्सिलिक एसिड्स के मिक्सचर हमें मिल जाएंगे. ईच कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देन कंपेयर्ड टू द ओरिजिनल कीटोन. और अगर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि फिलिंग सॉल्यूशन टॉलरेंस एजेंट हम इस्तेमाल करते हैं तो कीटोन्स को वो ऑक्सीडाइज नहीं कर पाते हैं. दैट इज व्हाई फिलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंस एजेंट से हम क्या कर सकते हैं कीटोन्स को एल्डिहाइड से डिस्टिंक्शन करने के लिए हम यूज कर सकते हैं ये टेस्ट. तो देखिए यहाँ पे मैंने पूरी बात को लिख दिया है कि कीटोन्स आर नॉट हैविंग एनी हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू द कार्बोनिल ग्रुप. सो कीटोन्स आर नॉट ऑक्सीडाइज्ड विदाउट द cleavage of carbon-carbon bond. Ketones can be oxidized by weak oxidizing agents like tolerance reagent and filling solution. अब हम आ जाते हैं थर्ड टेस्ट में जो कि इस्तेमाल किया जाता है for distinguishing aldehydes and ketones. That is iodoform test. Iodoform test aldehydes और ketones में देखना पड़ेगा कि उसमें CH3CO group है कि नहीं है. Those aldehydes and ketones which are having CH3CO group जिसको हम बोलते हैं मिथाइल कीटोन तो ही रेस्पॉन्ड करेगा आयोडोफॉर्म टेस्ट में. एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैविंग CH3CO ग्रुप गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट. पहले देखिए अगर मैं फॉर्मल्डिहाइड मतलब जिसको मिथानॉल कहा जाता है HCHO जिसका फॉर्मूला क्या ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा? आंसर इज नो. इसके पास CH3CO ग्रुप नहीं है. लेकिन अगर हम इसको लेते हैं इथानॉल CH3CHO इसके पास CH3CO ग्रुप है क्योंकि अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो ये आपका तो CH3CO ग्रुप इसमें है, इसमें नहीं है. रिएक्शन लिख के देखते हैं. CH3CHO प्लस यहाँ पे नंबर क्या होगा 3I2 प्लस 4NaOH. अभी हम प्रोडक्ट लिख लेते हैं तब यहां से क्या बनेगा CHI3 आयोडोफॉर्म बन जाएगा CHI3 प्लस यहां से आप देखिए एक कार्बन एटम वाला कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके साथ सोडियम आ जाएगा सो बनेगा HCOONA प्लस यहाँ पे NaI और वाटर 3NaI होगा और 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होगा. तो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के केस में जो भी आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा उसमें I2 के सामने वाला नंबर और NaOH के सामने वाला नंबर NaI और वाटर के सामने वाला नंबर जो कि इक्वली है ये आपको याद रखना पड़ेगा अल्कोहल के केस में और एल्डिहाइड कीटोन के केस में. इसके बाद हम एक कीटोन ले लेते हैं से एसीटोन ले लेते हैं CH3COCH3 इसके साथ I2 प्लस NaOH. इसमें देखिए CH3CO ग्रुप है चाहे इधर से देख लो चाहे इधर से देख लो कोई भी साइड से देखो ये CH3CO ग्रुप इसमें है. तो ये क्या क्या फॉर्म करेगा CH
I3 जिसका येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा। साथ में क्या बनेगा, इधर से अगर आपका CHI3 बन रहा है तो ये बचा एक कार्बन एटम कम वाला सोडियम सॉल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बन जाएगा आपका CH3COONA प्लस 3NaI प्लस 3 वाटर मॉलिक्यूल। तो फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड को अगर आपको डिस्टिंग्विश करना है, दोनों ही टॉलरेंस रीजन का टेस्ट देगा बिकॉज बोथ आर एल्डिहाइड्स, बट देन एसिटल्डिहाइड विल गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट जो कि फॉर्मल्डिहाइड नहीं देगा। सो फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड अगर आपको डिस्टिंग्विश करना है तो आयोडोफॉर्म टेस्ट से आप इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हो। अब हम डिस्कस करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अगर हमारा डिस्टिंक्शन में आ गया तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए कौन सा वो टेस्ट होगा जिसको हम यूज कर सकते हैं। एक ही टेस्ट है, वो है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। इसमें क्या किया जाता है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके साथ सोडियम बाइकार्बोनेट का एक्वा सॉल्यूशन मिक्स करके हीट करना पड़ेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड का ब्रिस्क एफर्वेसेंस मतलब झाग बनेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या करेगा, दे विल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो भी अपैरेटस में, टेस्ट ट्यूब में या बीकर में, जहां पर भी आप टेस्ट कर रहे हो उसमें झाग बनते हुए आप देखोगे। तो यही एक टेस्ट है जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम यूज करते हैं। तो रिएक्शन लिख लेते हैं, CH3COOH प्लस NaHCO3 क्या बनेगा, CH3COONA सोडियम इथेनॉइट या तो सोडियम एसीटेट प्लस CO2 प्लस H2O। CO2 गैस के साथ आपको अपवर्ड एरो देना पड़ेगा इंडिकेटिंग दैट इट इज अ गैस। सेम वे में अगर आप बेंजोइक एसिड लेते हो C6H5COOH प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट, तो ये भी प्रोड्यूस करेगा C6H5COONA सोडियम बेंजोएट प्लस CO2 जिसका ब्रिस्क एफर्वेसेंस बनेगा प्लस वाटर। एक बार आपको फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड के बीच में डिस्टिंक्शन के लिए आपको क्वेश्चन देते हैं, तो आपको याद रखना पड़ेगा फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड बीइंग एसिड दोनों ही जो है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करेगा। डिस्टिंक्शन तब हम कैसे करें, डिस्टिंक्शन करने के जो फॉर्मिक एसिड है मतलब मिथानोइक एसिड है, इट शोज सम एक्सेप्शनल बिहेवियर जो कि एसिटिक एसिड से इसको अलग करते हैं। वो एक्सेप्शनल बिहेवियर क्या है, फॉर्मिक एसिड जो है ये इजीली ऑक्सीडाइज होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, दैट इज व्हाई इसको जो है वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि टॉलरेंस एजेंट, फिलिंग सॉल्यूशन इसको ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और टॉलरेंस एजेंट और फिलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देते हैं। सिल्वर मिरर बनाता है इन केस ऑफ टॉलरेंस एजेंट और फिलिंग सॉल्यूशन के केस में क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड प्रेसिपिटेट भी देते हैं। दैट इज हाउ फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में दिया जाता है, इसको बिल्कुल अच्छा से पढ़ लेना। सो फॉर्मिक एसिड प्लस टॉलरेंस रिएजेंट विल गिव व्हाट, टॉलरेंस एजेंट को ये रिड्यूस कर देगा, तो सिल्वर प्लस आयन जो है सिल्वर मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका डिपोजिशन हो जाएगा, सिल्वर मिरर बनेगा, साथ में CO2 प्लस 4NH3 प्लस वाटर। ये हो गया टॉलरेंस एजेंट के साथ फॉर्मिक एसिड का रिएक्शन। सिमिलरली फॉर्मिक एसिड विल रिड्यूस फिलिंग सॉल्यूशन आल्सो, सो इट विल गिव Cu2O क्यूप्रस ऑक्साइड जिसका रेड प्रेसिपिटेट बनेगा प्लस CO2 प्लस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। सो ये दो रिएक्शन फॉर्मिक एसिड का एसिटिक एसिड से इसको अलग बनाता है। अब जितना हमने पढ़ लिया उसके ऊपर बेस करके कुछ डिस्टिंक्शंस हम डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 में इथेनॉल एंड प्रोपानॉल। तो देखिए इथेनॉल और प्रोपानॉल बीइंग एल्डिहाइड्स दे बोथ विल रिएक्ट विद टॉलरेंस रिएजेंट। सो टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट से आप इनको डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते हो, तो आपको कोई और टेस्ट से आपको डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा, और वो टेस्ट क्या हो सकता है, यहाँ पे आयोडोफॉर्म टेस्ट हो सकते हैं। ये जो कंपाउंड है ये कंपाउंड में CH3CO ग्रुप नहीं है। मैंने आपको पहले कहा था एल्डिहाइड कीटोन में आपको देखना है CH3CO ग्रुप है कि नहीं, whether they are methyl ketones or not। तो इसमें नहीं है, लेकिन इसमें है, इसीलिए ये जो है आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा और ये नहीं देगा। तो CH3CHO प्लस मैंने क्या कहा था एल्डिहाइड कीटोन के केस में आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के सामने नंबर क्या रखना है 3I2,4NaOH। प्रोडक्ट क्या बनेगा, इधर से बन जाएगा आयोडोफॉर्म CHI3 प्लस इधर से बनेगा सोडियम सॉल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड जो कि HCOONA प्लस 3NaI प्लस 3H2O, और जो आपका वो कंपाउंड है प्रोपानॉल CH3CH2CHO I2NaOH, नो येलो PPT। इसमें जरूर डाउनवर्ड एरो दे करके
येलो पीपीटी लिखना है आपको। तो एक हमने डिस्टिंक्शन कर लिया। नंबर 2 में देखिए इथेनॉल एंड प्रोपानॉन। तो यहाँ पे देखिए दोनों में ही CH3CO ग्रुप है, सो बोथ विल गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट से आप इन दोनों को डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते हो। इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टॉलरेंस रीजन टेस्ट करना पड़ेगा, जो कि सिर्फ एल्डिहाइड देगा, कीटोन नहीं देगा। या तो आप फिलिंग सॉल्यूशन टेस्ट भी दे सकते हो। तो यहाँ पे एक टेस्ट देना काफी हो जाएगा। सो CH3CHO प्लस AgNH3 होल 2 प्लस 3OH माइनस हीट, प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3COO माइनस कार्बोक्सिलेट एनायन, जब इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और सिल्वर मेटल बनेगा जिसका सिल्वर मिरर बन जाएगा, 4NH3 साथ में वाटर, CH3CO CH3 ऑन द अदर हैंड टॉलरेंस रीजन के साथ नो रिएक्शन। नंबर 3 में देखिए इथेनॉल है और बेंजल्डिहाइड। तो इथेनॉल और बेंजल्डिहाइड बीइंग एल्डिहाइड्स बोथ विल गिव टॉलरेंस रीजन टेस्ट। बस एक फिलिंग सॉल्यूशन टेस्ट से हम इन दोनों को डिस्टिंक्शन कर सकते हैं, बिकॉज इथेनॉल विल गिव फिलिंग सॉल्यूशन टेस्ट और बेंजल्डिहाइड बीइंग एरोमेटिक एल्डिहाइड विल नॉट गिव फिलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। एक और टेस्ट से हम इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, वो है आयोडोफॉर्म टेस्ट। ये जो है CH3CHO, इसमें CH3CO ग्रुप है, तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, जो कि अभी अभी हमने लिखा था नंबर 2 में। ये जो है आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा क्योंकि इसमें CH3CO ग्रुप नहीं है। तो फिलिंग सॉल्यूशन टेस्ट इसके लिए होगा CH3CHO प्लस 2Cu प्लस 2 प्लस 5OH माइनस, ये आपका फिलिंग सॉल्यूशन है। प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3COO माइनस प्लस Cu2O, जिसका रेड प्रेसिपिटेट बनेगा, साथ में वाटर मॉलिक्यूल। तो ये रिएक्शन है। और आपका C6H5CHO फिलिंग सॉल्यूशन, नो रिएक्शन। तो ये होगा इन दोनों का डिस्टिंक्शन। आप यहाँ पे आयोडोफॉर्म टेस्ट भी दे सकते हो। दिस वन विल गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। इसका रिएक्शन पीछे मैंने लिख के दिखाया आपको, सो वही रिएक्शन आपने देना है। कोई भी एक आपको टेस्ट देना है जिससे आप डिस्टिंक्शन दिखा सकते हो। नंबर 4 को देखिए, यह है बेंजल्डिहाइड, यह है एसीटोन। तो बेंजल्डिहाइड और एसीटोन में किस तरह से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, एक एल्डिहाइड है, एक कीटोन है, तो टॉलरेंस टेस्ट हो सकता है यहाँ पे। और दूसरा है आयोडोफॉर्म टेस्ट। ये दोनों टेस्ट में से कोई भी एक टेस्ट से आप इन दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हो। तो इसके केस में, बेंजल्डिहाइड के केस में C6H5CHO टॉलरेंस रिएजेंट, ये आपका टॉलरेंस रिएजेंट है। इसके साथ अगर आप हीट करोगे तो क्या बनेगा, C6H5COO माइनस कार्बोक्सिलेट एनायन, Ag मेटल जिसका सिल्वर मिरर बनेगा, 4NH3 2H2O। सो एक तो मैंने लिख दिया आयोडोफॉर्म टेस्ट, एसीटोन देगा, ये नहीं देगा। आयोडोफॉर्म टेस्ट इसका क्या प्रोडक्ट होगा, इधर से आपका आ जाएगा CHI3 आयोडोफॉर्म, इधर से बन जाएगा CH3COONA और साथ में 3NaI 3H2O, और रिएक्टेंट साइड में आयोडीन मॉलिक्यूल 3 और सोडियम हाइड्रोक्साइड 4। तो ये भी रिएक्शन पीछे मैंने लिखा है, तो आप जस्ट देख लेना उसको। नेक्स्ट हम करते हैं नंबर 5 को। नंबर 5 में है बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोल। इस कंपाउंड का नाम है एसिटोफिनोल, C6H5COCH3। तो आप देख पा रहे हो कि एक तो ये दोनों को हम डिस्टिंक्शन करने के लिए क्या कर सकते हैं, एक एल्डिहाइड है, एक कीटोन है, हम टॉलरेंस रीजन टेस्ट से इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। और दूसरा है आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन देगा, ये वाला देगा एसिटोफिनोल, बिकॉज इसमें CH3CO ग्रुप है और इसमें नहीं है। टॉलरेंस टेस्ट ये देगा क्योंकि ये एल्डिहाइड है और ये टॉलरेंस टेस्ट नहीं देगा। तो इसका आयोडोफॉर्म टेस्ट का प्रोडक्ट क्या होगा, C6H5COCH3 प्लस 3I2 4NaOH, क्या बनेगा, C6H5COONA प्लस, इधर से बन जाएगा आपका आयोडोफॉर्म CHI3, बाकी आपका C6H5CO उसके साथ ONA आ जाएगा, तो C6H5CONA हो गया, CHI3 हो गया, साथ में क्या बनेगा 3NaI प्लस 3H2O। तो इसमें मैंने एक रिएक्शन आपको लिख दिया। आप चाहे तो टॉलरेंस टेस्ट से भी इन दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हो। ये लास्ट है एल्डिहाइड कीटोन्स के डिस्टिंक्शंस के डिस्कशन में। एक तो है एसिटोफिनोल और ये है बेंजोफिनोल, दोनों ही कीटोन है। तो यहाँ पे टॉलरेंस टेस्ट, फिलिंग सॉल्यूशन टेस्ट कुछ भी नहीं होगा। तो कौन सा टेस्ट हम करें तब, ये जो कंपाउंड है ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, बिकॉज यहाँ पे CH3CO ग्रुप इस साइड से आप देखो तो है, तो दिस विल अंडरगो आयोडोफॉर्म टेस्ट, दिस विल नॉट। तो यहाँ पे एकमात्र आयोडोफॉर्म टेस्ट से ही हम इन दोनों को डिस्टिंक्शन कर सकते हैं। इसका रिएक्शन तो अभी अभी हमने लिखा है, तो वो रिएक्शन दोबारा नहीं लिखते, तो आप देख लेना इसको। आयोडोफॉर्म
टेस्ट से आप इन दोनों को डिस्टिंक्शन कर सकते हो। नेक्स्ट हम कुछ ऐसे कंपाउंड्स का डिस्टिंक्शन लेते हैं जिसमें एसिड हो, फिनॉल हो, इस टाइप का कुछ हम करते हैं। तो नंबर 7 में देखिए फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड। तो यहाँ पे बेंजोइक एसिड है तो उसके लिए सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट किया जा सकता है, NaHCO3 टेस्ट। और दूसरा है ये फिनॉल है, फिनॉल के लिए आप फेरिक क्लोराइड टेस्ट करो। तो ये दोनों टेस्ट में से कोई भी एक टेस्ट से आप जो है इन दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हो। तो पहले हम फिनॉल का फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन पहले भी मैंने लिखा है, आज भी लिखते हैं। C6H5OH plus FeCl3 will produce ferric phenoxide C6H5O3Fe। इसका वायलेट कलर होता है 3HCl, इसके आगे आपको 3 लगाना पड़ेगा। ये अगर फिनॉल के साथ फेरिक क्लोराइड का रिएक्शन में तो काला रह जाता है, वायलेट कलर। और अगर आप बेंजोइक एसिड लोगे C6H5COOH प्लस फेरिक क्लोराइड, रिएक्शन एक होता है लेकिन कोई कलर नहीं आता है, एक प्रेसिपिटेट बनता है, बफ कलर्ड प्रेसिपिटेट, मतलब लाइट गोल्डन येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। सो यहाँ पे रिएक्शन क्या होगा, C6H5COO3Fe फेरिक बेंजोएट प्लस HCl। और सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट तो कौन देगा, बेंजोइक एसिड देगा। इसके लिए अभी अभी हमने रिएक्शन लिखा था। तो क्या क्या बनेगा, C6H5COONA प्लस CO2 प्लस H2। CO2 गैस रिलीज होगी तो ब्रिस्क एफर्वेसेंस आएगा, जिससे भी हम इन दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ये लास्ट है, ये है आपका बेंजल्डिहाइड और बेंजोइक एसिड नंबर 8 में जो है। बेंजल्डिहाइड एंड बेंजोइक एसिड में डिस्टिंक्शन के लिए एक तो ये एल्डिहाइड है, टॉलरेंस रीजन टेस्ट देगा, और दूसरा ये एसिड है तो सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। टॉलरेंस रीजन टेस्ट भी इसके लिए मैंने पीछे लिखा है, और इसका भी प्रोडक्ट क्या होगा मैंने पीछे ही आपको बताया, रिएक्शन लिखा भी। तो ये दोनों में से कोई भी एक टेस्ट आपको रिएक्शन दे करके मेंशन करना है। सो ये हो गया आपका डिस्टिंक्शन बिटवीन द कंपाउंड्स। बहुत सारे कंपाउंड, सीरीज ऑफ कंपाउंड्स मैंने आपको डिस्कस कर दिया। आई थिंक आप ये वीडियो को देखोगे तो आपको कोई और वीडियो में या तो बुक में भी इवन जाना नहीं पड़ेगा।